अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार है क्योंकि अक्सर मरीज़ मेरे पास भी आते हैं, वो कहते हैं ओ डॉक्टर साहब मसाने में गर्मी हो गई है जी। मसाने में गर्मी, अब सच्ची बात बताऊं तो एक लंबे अरसे से मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आई कि ये मसाने की गर्मी होती क्या है। क्योंकि हकीम नहीं हूँ, एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो इस हवाले से कभी इस तरफ ज़हन नहीं गया कि ये मसाने की गर्मी होती क्या है। ये मरीज़ आके मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मसाने में गर्मी हो गई है, कोई दवाई दें मसाने में ठंडक पैदा हो जाए। तो ये फिर मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा तो फिर मुझे समझ आई कि ये जो मरीज़ कहते हैं ना मसाने की गर्मी, ये मसाने की गर्मी असल में ये गर्मी नहीं होती है, ये यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मरीज़ को पेशाब में जलन महसूस होती है और उसकी वजह से फिर वो मरीज़ कहता है जी कि मेरे मसाने में गर्मी हो गई है। तो अगर आपके मसाने में भी गर्मी हो रही है तो बजाय कोई ठंडी दवा इस्तेमाल करने के इस तरफ भी गौर करें और अपना लाजमी यूटीआई को जांचने के लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसको कि यूरिन आरई कहा जाता है, वो टेस्ट लाजमी करवा लें। उससे आपको पता चल जाएगा, उसमें बाज़ दफ़ा आरबीसीज़ या पस सेल्स आ रहे होते हैं और उस वजह से क्या होता है कि पेशाब की नाली में या गुर्दों में इन्फेक्शन हो सकती है। इसकी एक और वजह भी होती है, बाज़ लोगों में प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाती है, ये ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में होता है, तो उसकी वजह से भी उनके मसाने में गर्मी पैदा हो जाती है, यानी कि यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। बाज़ लोगों को ये यूरिन के ज़रिए जो है ये किसी गंदी जगह पर बैठने से या पब्लिक टॉयलेट में बैठने से इसका बैक्टीरिया भी मुंतकिल हो जाता है और बाज़ दफ़ा कुछ औरतों से भी ये मर्ज़ मुंतकिल हो जाता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। और ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है क्योंकि इसमें जो वायरस होता है ना, वो आपको और कई तरह की मसाइल में गोनोरिया में मुब्तला कर सकता है। और गोनोरिया जो है वो यूटीआई की सबसे बिगड़ी हुई शक्ल होती है और ये ठीक होना भी बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इन मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कुछ लोगों में गुर्दे जो हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाती है। ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो शुगर के मरीज़ होते हैं या वो लोग जो कि पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम पीते हैं, और उसकी वजह से उनके गुर्दे जो हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, गुर्दे खुश्क हो जाते हैं सादा ज़बान में अगर बात करूँ तो। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनमें भी गुर्दे जो है वो ख़राब हो सकते हैं और उसकी वजह से भी फिर यूटीआई हो सकती है। तो ऐसी तमाम जो सूरत हाल है उसके लिए मुख्तलिफ़ दवाएँ होती हैं। सबसे जो मशहूर दवा है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि अक्सर यूटीआई में हम इस्तेमाल करवाते हैं। ये दवा कैंथरस के नाम से आती है। अगर आपके पेशाब में पस आ रही है और इसके साथ साथ आपको जलन महसूस हो रही है तो आप कैंथरस 200 में इस्तेमाल करें। रोज़ाना 2 कतरे या 3 कतरे आप पानी में मिला के कम से कम 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें और उसके बाद आप दोबारा जाके यूरिन आरई का टेस्ट करवाएं। इंशाल्लाह आपका पेशाब का टेस्ट नॉर्मल आएगा। इसके अलावा कुछ लोगों में, जिन लोगों में गुर्दों में कोई पथरी वग़ैरह होती है और वो पथरी ज़्यादा अरसा रहने की वजह से उनके गुर्दे डैमेज हो जाते हैं और गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाती है, उसके लिए फिर ज़रूरी है कि गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाए। और पथरी के लिए मुख्तलिफ़ दवाइयाँ हैं, जिनमें मशहूर दवाइयाँ जो हैं बर्बरस वल्गरस और हाइड्रेंजिया मदर टिंचर में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 गिलास पानी में मिला के पीने चाहिए अगर आपके गुर्दे में पथरी है और उसकी वजह से आपको यूटीआई की तकलीफ़ हो रही है। तो पहले आप पथरी का इलाज करेंगे, उसके बाद आप साथ साथ जो है सोजिश को दूर करने के लिए फेरम फास्ट 6x में इस्तेमाल करेंगे। 2-2 गोलियां सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, ये आपकी सोजिश को कम कर देंगी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर आपके गुर्दे में हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है, यानी कि गुर्दे में अगर पानी नहीं बन रहा, ये अल्ट्रासाउंड अगर जब करवाया जाता है ना तो इसमें पता चलता है कि गुर्दे में बाज़ लोगों में पथरी होती है और उसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। इस सूरत के अलावा अगर आपको यूटीआई का मसला है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कम से कम 10 से 12 गिलास आप रोज़ाना पानी के पिएँ। 3 से 4 दिनों में नॉर्मल यूटीआई जो है वो ठीक हो जाएगी, पस सेल्स वगैरह आने बंद हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको ये मसला होता है तो फिर आप दवाओं की तरफ जाएँ, दवाएं इस्तेमाल करें, लेकिन पानी से भी आप इसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा
बहुत ज़रूरी है कि ग़िज़ा जो है उसका भी परहेज़ किया जाए। ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ना की जाएँ जो कि हमारे गुर्दों को डैमेज करें या जो कि यूटीआई को बढ़ाने का बायस बने। ये ग़िज़ाएँ ज़्यादातर जो खट्टी होती हैं, तुर्श चीज़ें होती हैं और ऑयली और मिर्चों वाली चीज़ें जो है ना, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें गुर्दों में सोजिश का बायस बनती हैं और इसी तरह पेशाब की नाली में भी सोजिश का बायस बनती हैं। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, कच्ची लस्सी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये चीज़ें यूटीआई को कम करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको मसाने की गर्मी जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और मसाने की गर्मी को दूर करने के लिए जो तरीके मैंने बताए हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे, दवाएं भी आपको समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।